अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों के? ठीक ठाक है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल एक आता है कि आजकल का जो मौसम है उसमें मुर्गियां जो है वो सुस्त हो रही हैं और अंडे जो है वो देना बंद कर गई हैं। तो इसका जो है इस टॉपिक पे आज बात करेंगे, आपको फीड भी बताएंगे और मुख्तलिफ सब्जियां भी बताएंगे कि जो आप यूज़ करके अंडों की पैदावार जो है वो अच्छी कर सकते हैं। कुछ गलतियां हैं जो हम करते हैं। आजकल जो मौसम है वो मार्च का महीना चल रहा है, जैसे आप लोगों को पता है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात को जो है मौसम ठंडा होता है। तो हम जो है वो दिन में तो गर्मी होती है तो हम इनको सारा कुछ पानी भी देते हैं, दाना शाना सब कुछ देते हैं, लेकिन ये कि रात को एक तो हम इनको कवर नहीं करते, तो वो रात को हो जाती है ठंड। एक तो रात को ठंड की वजह से और दिन में जो है गर्मी की वजह से मुर्गी आती है स्ट्रेस में। उस स्ट्रेस की वजह से एक तो जो है आपका जो है वो अंडा जो है कम हो जाता है। और दूसरी वजह ये होती है कि हम गर्मी सुबह दिन में बहुत ज़्यादा होती है तो हम पानी तो बदलते रहते हैं, और बदलना भी चाहिए, दिन में 2 दफ़ा लाजमी बदलना चाहिए। और दूसरी वजह ये कि इनको सब्जियां वगैरह कुछ इस तरह की देनी चाहिए जिससे ये हाइड्रेट रहें। तो आज सब्जियों का भी बताऊंगा कौन कौन सी सब्जियां हमें हफ्ते में कितनी दफ़ा देनी चाहिए, और वो आपको डालते हुए भी दिखाऊंगा। दूसरी वजह ये कि हम इनको मल्टीविटामिन के कोर्स वगैरह नहीं करवाते, कैल्शियम की कमी होती है, उस वजह से भी नहीं अंडे देती। तो चले आए आपको दिखाते हैं कि सब्जियां जो जो हम डालते हैं वो कैसे देनी है। और ये सब्जियां आपको नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले पालक है। पालक जो है वो हैंड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ग्रीन फीड है, इसमें विटामिन ए, सी और के होते हैं जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। पालक से हैंड्स की हेल्थ बेहतर होती है और अंडों की क्वालिटी भी अच्छी होती है। उसके बाद सलाद पत्ता है। सलाद पत्ता में पानी ज़्यादा होता है, गर्मी की वजह से जो ठंडक वगैरह मिलती है हैंड्स को, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन भी होते हैं वैसे इसमें, डाइजेशन भी जो है वो बेहतर करती है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। फिर प्याज है। इसमें ये तो नेचुरल जो है एंटीबायोटिक है, और इसके लिए जो इन्फेक्शन वगैरह से बचने के लिए मदद करता है। और मुर्गों में जो है वो ये जो है वो क्रॉसिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद हरी मिर्च है। ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, और इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है। हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। खीरा जो है इसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो हाइड्रेट रखता है ये परिंदों को। तो इनको हैंड्स में तो लाजमी ये आपको देना चाहिए, और हफ्ते में 2 दफ़ा आपको ये लाजमी इनको देना चाहिए। उसके बाद आप इनको जो है ये देखें ना, मैं ये कटिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्की हल्की आपने बारीक बारीक कटिंग करनी है। बड़े बड़े कटिंग करेंगे तो जो है ना ये ज़ाया बहुत करते हैं, पत्ते पत्ते खा लेते हैं और बाकी जो हिस्सा होता है वो सारा ज़ाया कर देते हैं। इसलिए आपने ये जिस तरह मैं काट रहा हूँ बारीक बारीक, इसी तरह आपने काटना है। और काटने के बाद जो है वो आपने सारी मुर्गियों को जो है ना ये सारा मिक्स करने के बाद आपने फिर ये सारी मुर्गियों को जो है ना वो बराबर बराबर डाल देना। अच्छा, जब तक मैं ये काट रहा हूँ या मैं मुर्गियों को डाल रहा हूँ, मैं आपको जो है वो इसके साथ साथ मल्टीविटामिन जो आपने वीक में वीकली जो एक चार्ट है वो प्रॉपर जो है वो आपने जो यूज़ करवाने में उनके मुताबिक भी आपको बता देता हूँ। मैं अभी साथ चार्ट आपको शेयर भी करता हूँ स्क्रीन पे, और साथ में आपको बताता भी हूँ। सबसे पहले जी विटासोल सुपर है। ये आपको सबको पता होगा कि मल्टीविटामिन के लिए यूज़, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है। इसमें बहुत सारे जो मल्टीविटामिन वो हैं, इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, वीकनेस वगैरह कम होती है। और दूसरे नंबर पे आपकी कैल्शियम प्लस D3 है। कैल्शियम जो है एग शेल को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी जो है ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये दोनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ब्रीडिंग के लिए जो हम हैंड्स वगैरह रखते हैं इनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि अंडे का छिलका भी स्ट्रॉन्ग हो, और इससे अंडे भी ज़्यादा देती हैं मुर्गियाँ। उसके बाद लहसुन का पानी आ जाता है। ये भी आपको पता है एंटीबायोटिक है, और हैंड्स के लिए इन्फेक्शन और बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं इनकी जो हाजमा वगैरह होता है वो बेहतर करता है। तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे सॉरी आ जाता है बी कम्प्लेक्स। ये लाइसोविट दे सकते हैं आप इसके अंदर, और भी कोई अच्छा हो बी कम्प्लेक्स में तो आप वो भी दे सकते हैं। ये आपको पता है कि ये एनर्जी, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतर करता है, स्ट्रेस भी कम करता है, और पट्टे शट्टे जो हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अदरक का पानी। अदरक जो होता है ये आपने वैसे मैं थोड़ा सा कोट के ना इसको पानी के अंदर हल्का सा बॉयल करके फिर आप जितना पानी आपकी हैंड्स पीती हैं आप उस हिसाब से उनमें यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका विटामिन ई प्लस सेलेनियम। ये सिर्फ एक दिन देना है आपने, और ये फर्टिलिटी और ब्रीडिंग के लिए जो है वो इम्प्रूवमेंट होती है। अगर आप ब्रीडिंग नहीं करवाना चाहते तो फिर आप इसे महीने में एक दफ़ा भी यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो एप्पल सीडर आ जाता है, सेब का सिरका।
ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, डाइजेशन जो होती है वो बेहतर करता है, बैक्टीरिया वगैरह कंट्रोल करता है। ये सारा कुछ आप देखें, और ये इस तरीके तरतीब से जो है वो आप चलते रहें तो इंशाल्लाह अंडों की कमी नहीं होने वाली। मैं तो इसी तरह ये वीकली जो है वो यूज़ करता हूँ। ये देखें, ये सारों को मैंने अब डाल दिया है। अब आपकी वीडियो चलते चलते मैं सबको डालता जा रहा था ताकि आपको मल्टीविटामिन के बारे में बताता जाऊँ। बहुत खुश होकर माशाल्लाह खाती हैं ये फीमेल मुर्गियाँ जितनी भी हैं। ये देखें, सबको माशाल्लाह डल गया है। अच्छा, आपको मैंने ये तो बता दिया कि आप सब्जियां कौन कौन सी यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, और मल्टीविटामिन जो वीकली आप कैसे यूज़ करेंगे। और सबसे अहम वजह जो है वो ये है कि अब जो रात को ठंडक होती है उससे कैसे हमने बचना है। तो जैसे हमने ये लगाई होती हैं शीटें, और ये हम सर्दियों में तो इनको कवर कर देते हैं, लेकिन अभी जो ये महीना जा रहा है इसके अंदर भी आपने जो है वो जब आप शाम को दूसरी दफ़ा फीड डालेंगे उसको तकरीबन हम 10 बजे तक जो है हम ये उठाए रखेंगे ताकि वेंटिलेशन जो है वो सही होती रहे। उसके बाद आपने 10 बजे जो है इनको आगे से ये कवर कर देना है। कवर करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि रात को जो है मौसम जो है 5 डिग्री का जो फ़र्क है वो इतना सा फ़र्क जो है वो मैनेज हो जाता है, इतना रहेगा। और सुबह जब आप दोबारा सैरी के लिए उठेंगे या उसके बाद तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे आप उनको दोबारा से जो है वो उठा के, तो आप पहली फीड जो आपने सुबह देनी है, यानी कि आधी फीड आप सुबह में देंगे और आधी फीड जो है वो आप शाम को देंगे। सुबह वाली फीड वो ठंडे ठंडे टाइम पे खा लेंगे। और दोपहर को फीड जो हम ज़्यादा इकट्ठी डाल देते हैं वो दोपहर को पड़ी रहती है, गर्मी की वजह से फीड नहीं खाता परिंदा, वो सिर्फ पानी पीता रहता है। तो आधी फीड हम शाम को देंगे। तो शाम की फीड देने के बाद आपने लाइट्स ऑन रखनी है। 10 बजे जो है वो जब आप लाइट्स ऑफ करेंगे और उसके बाद जो है आप दोबारा जो है इनको कवर कर दें, तो यानी कि इस तरीके से आप सिस्टम चलाएंगे तो इंशाल्लाह मुर्गियां जो है वो अंडे भी ज़्यादा देंगी और हेल्दी एक्टिव भी रहेंगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।